हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू क्वेश्चन पूछो। मेरा नाम है विशाल गंगवार और मैं हूं आपका मैथ्स टीचर। आज जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा, क्या पढ़ने वाले हैं पहले ये बताओ। जब पढ़ाई सही शुद्ध चल रही है, बढ़िया एकदम मस्त पढ़ रहे हो ना, अच्छे से, कोई टेंशन कोई परेशानी तो नहीं है। जितना अभी तक पढ़ाया लास्ट के क्लासेस में वो सब समझ में आ गया। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा विषय है जिसपे हम चर्चा करने वाले हैं, जो हम पढ़ने वाले हैं, वो विषय है बीजीय सर्वसमीकाएं, चैप्टर 2 बहुपद। बेटा कक्षा 9 का चैप्टर 2 का बहुपद का एक टॉपिक है बीजीय सर्वसमीकाएं। इसे बहुत सारी किताबों में बीज गणितीय सर्वसमीकाएं भी कहा जाता है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। दोनों टॉपिक सेम है, दोनों चीजें सेम है। समझ में आ रहा है? कुछ अलग नहीं है दोनों में, बस लिख अलग अलग दिया है। अंग्रेजी में इसे बोलते हैं बेटा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। क्योंकि हम एनसीईआरटी की बात करेंगे तो एनसीईआरटी में बेटा बीजीय सर्वसमीकाएं लिखा है, इसीलिए हमने बीजीय सर्वसमीकाएं ही आपके लिए लेके आए। समझ में आ रहा है? ओके, लेकिन एक चीज बता दो बेटा, तो ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पूरे पाठ में, इस पूरे चैप्टर में, क्योंकि एक बड़ा चैप्टर है, बड़ा पार्ट है, तो बेटा इस पूरे चैप्टर में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो इसी टॉपिक से मिलेंगे। क्योंकि यहां पे आपके पास 8 से 10 सर्वसमीकाएं हैं जिनको आपको याद करना होगा, ठीक है। और वो सर्वसमीकाएं बहुत साधारण होंगी, टेंशन लेने की बात नहीं, बहुत आसानी से याद होंगी। याद कैसे होंगी? अभ्यास करने से याद होंगी। लेकिन इनमें से सवाल आना ही आना है, कोई रोक ही नहीं सकता सवाल आने को। तो बेटा इन 10 में से कुछ ना कुछ फंसने वाला है, उसी पे आधारित कुछ सवाल होंगे, वो सवाल भी हम करने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। होती क्या है बीजीय सर्वसमीकाएं, पहले समझ लेते हैं। तो बेटा कुछ ऐसी बीजीय समीकरण होते हैं, समीकरण समझते हो, जिसमें बीच में बराबर का चिन्ह लगा होता है, वो होते हैं समीकरण। समझ में आ रहा है? बहुपद क्या होता है? आप देखोगे तो एक होता है बहुपद, बीजीय बहुपद। तो बहुपद में बराबर का चिन्ह नहीं होता, लेकिन समीकरण में बराबर का चिन्ह होता है। यही अंतर होता है। कभी सोचा आपने? नहीं सोचा? चलो कोई बात नहीं वाला। तो कुछ ऐसे बीजीय समीकरण जो जिनमें जो चर है, मान लीजिए कोई चर हमने रखा, ठीक। जैसे पहला हमारा समीकरण आएगा, अभी हम पढ़ेंगे भी, जिसमें चर का हम कोई भी मान रखें, सभी मानों के लिए वो सत्य समीकरण माना जाए। सत्य मतलब समझते हो कि भाई सभी के लिए, मान लीजिए लिखा हुआ है कि a प्लस बी का वर्ग करें, या आप पढ़ चुके हो तो बेटा क्या होता है? a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। ये बेटा कक्षा 9 में, कक्षा 8 में पढ़ा है आपने, पढ़ा होगा, ठीक। कक्षा 8 में पढ़ाया जाता है। तो यहां पे क्या है? यहां पे अगर देखें बेटा तो क्या दिख रहा है हमें कि a b और किसी का ही मान रखें, मान लो a का कोई मान रखूं, b का कोई मान रखूं। a का मान मान लीजिए मैंने लिखा 1 और b का मान लिखा 2, ठीक है भाई। इसका अगर वर्ग करूं तो ये किसके बराबर आना चाहिए? इनके हिसाब से 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 2 गुणा 1 गुणा 2, यही तो है। तो देखो बेटा 1 प्लस 2 3 का वर्ग हुआ, और यहां देखें तो क्या हुआ? 1 2 का वर्ग बेटा 4, 2 दूनी 4, तो बेटा 3 का वर्ग होता है 9, 4 प्लस 4 8, 8 1 9। सत्य होने का मतलब यह होता है कि बेटा जो आपका बायां पक्ष है समीकरण का, वो दाएं पक्ष के बराबर आ जाए। इसी को बोलते हैं कि हाँ भाई वो समीकरण सत्य है। समझ में आ रहा है? तो चर का कोई भी मान लें, अब यहां पे मैं a और b का कोई भी मान लूं, हमेशा जो आपका बायां पक्ष है वो दाएं पक्ष के बराबर ही आएगा। तो ऐसे बेटा जो भी समीकरण होते हैं उन्हें हम बोलते हैं बीजीय, क्या बोलते हैं? सर्वसमीकाएं। सर्वसमीकाएं मतलब वो सब के लिए कोई भी मान रखते हैं चर का, सब मानों के लिए वो सत्य होगा। तो आइए चलिए आप लिख लीजिए कि बीजीय सर्वसमीकाएं एक बीजीय समीकरण होती हैं जो चरों के सभी मानों के लिए सत्य होती हैं, ठीक है। लिख लेंगे। तो बेटा नोट्स देखो बनाते हुए चलो, बिकॉज नोट्स अगर नहीं बनाओगे तो बेटा बाद में रिवीजन करने में इतनी ज्यादा दिक्कत होने वाली है कि आप समझ नहीं सकते कि आपको कितनी दिक्कत होगी। ओके, तो इसीलिए बेटा अगर आप चाहते हो कि हाँ देखो अभी तो सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन एक बार पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ना होगा, तो अपने नोट्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए बेटा बनाते हुए चलो, बहुत आसानी से बन जाएंगे, टेंशन ना लो। तो आइए चलो, ये 2-3 आप पढ़ के आए हो, लेकिन फिर से एक बार याद दिलाने के लिए मैं आपके साथ आया हूं। तो चलिए देख लेते हैं। पहली सर्वसमीका हमारे पास x प्लस वाई का वर्ग क्या होता है बेटा? x प्लस वाई का पूर्ण वर्ग है, तो क्या होगा? हम बोल सकते हैं ये होगा x का वर्ग प्लस 2xy प्लस y का वर्ग। आता है? नहीं आता? आता है ना। तो बेटा ये इसकी बीजीय सर्वसमीका हो गई। अब मैं यहां पे चर का कोई भी मान रखूं, ये सभी मानों के लिए सत्य होगा। समझ में आ रहा है?
अगला देखते हैं बेटा x माइनस वाई का वर्ग। अब अगर x माइनस वाई के वर्ग की बात करी तो बेटा इसमें क्या होगा, देखो यहां पे प्लस था तो यहां पे सब कुछ प्लस प्लस था, लेकिन यहां पे माइनस है तो यहां पे सब कुछ माइनस होगा नहीं। सिर्फ क्या होगा बेटा, अगर मैं आपसे अभी आपको चलो आगे बताऊंगा, अभी जब मैं इसको सिद्ध करके दिखाऊंगा आगे तब आपको समझाऊंगा। अभी चलो लिख लेते हैं तो एक्स स्क्वायर, बस यहां पे माइनस होता है, माइनस का 2xy प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, सब कुछ वैसा ही है, बस यहां जो प्लस का चिन्ह था वो माइनस से हट गया, बस एक चिन्ह बदलता है। ठीक, अगला देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये क्या होगा, तो ये होगा बेटा एक्स प्लस वाई कोष्टक में एक्स माइनस वाई। ध्यान दीजिएगा, मतलब पहले कोष्टक में हमारे पास आएगा एक्स प्लस वाई और दूसरे में आएगा एक्स माइनस वाई। बोलो सर कैसे आ रहा है, टेंशन ना लो बेटा, इन सब को हम सिद्ध करके भी आपको दिखाएंगे, सबकी उत्पत्ति करके दिखाएंगे। बस अभी पहले ये समझ लो, ये नोट कर लो, क्योंकि ये 10-12 एक साथ लिखवा दे रहा हूं जिससे कि आपको कहीं पे इधर उधर सोचने की जरूरत ना पड़े, एक ही बार पढ़ लो, सब कुछ दिमाग में आ जाए। ठीक, अगला हमारे पास x प्लस ए एक्स प्लस बी। देखो इसको तो हम ज्यादातर खोल के ही गुणा करेंगे, लेकिन फिर भी समझ लो इसकी अगर सरसमिका आएगी तो क्या आएगी बेटा, ये आएगा x का वर्ग प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी चौथी। पांचवी अगर बोले, अब यहां तक तो चलो भाई दो दो चर हुआ करते थे, एक्स वाई हो गया। ठीक, यहां पे ए बी बेटा कोई संख्या हो सकती है, कोई भी संख्या हो सकती है, कुछ भी कोई वास्तविक संख्या हो सकती है, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक, इसमें देखो यहां पे तीन चर है, एक्स प्लस एक्स वाई और जेड का वर्ग करना है, तो बेटा यहां पे क्या आएगा, एक्स का वर्ग प्लस वाई का वर्ग प्लस जेड का वर्ग प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, तो ये बेटा हमारी क्या हो गई, x प्लस वाई प्लस जेड का जो वर्ग है, तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, समझ में आ रहा है पक्का, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, कोई डाउट नहीं है, कोई नहीं है पक्का। चलिए अब अगला देखते हैं बेटा, छठा हमारे पास है क्या है, x प्लस वाई का घन। अब इसका पूर्ण घन है, अब जरा ध्यान से देखो क्या करेंगे। अब इसमें इसका जो होता है बेटा हम कह सकते हैं ये होगा x का घन प्लस y का घन प्लस 3xy और कोष्टक में x प्लस वाई। एक तो इसकी ये सर्वसमिका होती है, ठीक है, लेकिन इसी को एक दूसरे तरीके से लिखते हैं। अगर मान लो मैं ये कोष्टक खोल दूं तो क्या होगा, तो ये ऐसे तो ऐसे भी तो लिखा सकता है, x का घन प्लस y का घन प्लस x से गुणा होगी तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर y, और y से गुणा होगी तो क्या हो जाएगा 3xy स्क्वायर। समझ में आ रहा है पक्का, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं। ठीक है, अगला देख लो भाई। अब अगला देखें, अगर नोट करते जाइएगा बालक, इसीलिए हट जाता हूं कि नोट कर सके हम प्रॉपर तरीके से। अगला है हमारे पास x माइनस वाई का घन। अब बोलो सर x प्लस वाई का स्क्वायर और x माइनस वाई का स्क्वायर समान था, बस चिन्ह बदला हुआ था। यहां पे ही बेटा क्या है, अगर ऊपर वाले तरीके में आप इसे लिखना चाहेंगे, ऊपर वाले इसमें लिखेंगे फॉर्मूले, तो क्या आएगा आपको, जहां जहां प्लस लगा वहां माइनस लगा दो, मतलब तो ये हो जाएगा देखो x का घन माइनस वाई का घन माइनस का 3xy और x माइनस वाई कोष्टक में हो गया। ठीक, लेकिन नीचे वाले में ऐसा मत करना कि नीचे वाले में जहां जहां प्लस लगा तो वहां माइनस, हर जगह नहीं लगेगा। अब अगर मैं ये कोष्टक खोलूं तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं बेटा, x का घन माइनस वाई का घन माइनस x से गुणा होगा तो बेटा प्लस माइनस माइनस, तो 3x स्क्वायर वाई, लेकिन जब y से गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा 3xy का वर्ग। तो जहां पे y का वर्ग आ जाए, क्योंकि आपको पता है माइनस y का वर्ग अगर करूंगा तो प्लस में आ जाता है, आता है, तो कुल मिला के कुछ नहीं, जहां जहां प्लस y था वहां माइनस y से हटाएंगे। ओके, जब इसे प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहां पे प्लस आ जाएगा। समझ में आ रहा है, ध्यान रखिएगा ये चीज, बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं कि बेटा जहां पे y स्क्वायर वाला था वहां पे प्लस आएगा, x स्क्वायर वाले में अभी b क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक, अब अगला देखो भाई, आठवां हमारे पास है क्या है कि x घन प्लस वाई घन प्लस जेड घन माइनस 3xyz। ओके, अब इसको क्या लिखें, तो इसको देखो बेटा ऐसे कर दे रहे हैं, लाइए इधर लिख देते हैं। तो ये हमारे पास आएगा x प्लस वाई प्लस जेड पहले तो, ठीक, एक कोष्टक में हो गया। दूसरा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स।
ठीक है। हाँ, ये देखो आपको याद करनी होगी। बोलो सर आप मुझे, जैसे मैंने, अब याद कैसे होता है बेटा? अभ्यास करने से याद होगा। जितने सवाल आप इन पे आधारित लगाते रहेंगे, जितनी बार आपके दिमाग में कोई चीज आती रहेगी, उतनी आसानी से आपको वो चीज याद हो जाएगी। बालक, समझ में आ रहा है? तो याद करने का कोई फॉर्मूला नहीं होता। जो टॉपर होता है या जिसके बहुत अच्छे अंक आ रहे हैं, जिसे बहुत अच्छे नंबर मिल रहे हैं, जो पहला स्थान प्राप्त कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है उसके पास कि कुछ अलग है। वो सिर्फ क्या कर रहा है बेटा? बार बार उन चीजों को अपने दिमाग में लेके आ रहा है, रिवाइज कर रहा है। कैसे कर रहा है? सवाल लगाता है, कभी सोचता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ, लेकिन लेके आता है दिमाग में। तो बेटा ये हो गया हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का क्या है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड कोष्टक में पहले, दूसरे कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक, अगला हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो यहां पे क्या आएगा भाई? जरा ध्यान से देखिए, जब ये प्लस वाला है तो हमेशा ध्यान रखना क्या होगा? एक्स प्लस वाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर दूसरे कोष्टक में माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। ध्यान दीजिए, देखो दो आपको ज्यादातर दो सर्व समीकरण एक जैसी मिलेंगी, जैसे ये और ये एक जैसी है। यहां पे प्लस था, यहां बस माइनस है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। यहां पे बदलेगा क्या? देखो मैं बता दूं बस, यहां पे क्या था बेटा? बस ये पहला वाला कोष्टक प्लस था, बाकी बस जहां पे एक्स वाई है वहां माइनस था बस। लेकिन इसमें क्या है? इसमें बेटा पहले वाले कोष्टक में माइनस आएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब मतलब एक्स घन माइनस वाई घन में क्या आएगा? एक्स माइनस वाई हो गया। दूसरे वाले कोष्टक में सब कुछ प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी होंगी जिससे कि आप सभी सर्व समीकरण याद कर पाए, कोई गलती ना करें। ओके, अब इन्हीं पे आधारित हम कुछ प्रश्न करने वाले हैं जो कि आगे की क्लास में हम करेंगे। आज हम इतना ही रखते हैं। हाँ, लेकिन इनको याद कर लीजिए बेटा, आज मैंने ये इसलिए पढ़ा दिए, इनको आप याद कर लें अच्छे से। इन पे आधारित प्रश्न और इनकी उत्पत्ति कैसे हो रही, कैसे हम इसे सिद्ध कर पाएंगे, क्योंकि कुछ आपके, मैं आपको बता दूं, कुछ तो आपको ऐसे दे दी जाएंगे, सीधे सिद्ध करने को पूछ लिया जाएगा कि हाँ भाई इसे सिद्ध करो, तो आपको आना चाहिए। ठीक है, कैसे होगा वो हम अभी आपको समझाएंगे। ठीक है, चलिए भाई, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, कल मुलाकात, मतलब अगले क्लास में आपसे मुलाकात होगी। ओके, उस क्लास में हम क्या समझेंगे? हम और जो चीजें होंगी वो समझेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय।